बेबी, तुमने जैसा कहा वैसे मैंने किया ना। फिर भी क्या? मिस्टर चड्ढा तुम्हें हर वक्त सोते जागते खाते पीते उठते बैठते ये बात याद रहनी चाहिए कि मैं तुम्हारी बीवी होने से पहले तुम्हारी बॉस हूं। अगर तुम मुझे खुश रखोगे ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी बनकर खुशियों के सारे रंग ले आऊंगी। तुम्हें जेल भी नहीं जाने दूंगी। जी टीवी के सीरियल क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी में आज सैम कुलदीप को एक बार फिर से धमकी दे रही हैं। उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कुलदीप उनकी कही बातों पर नहीं चले तो उन्हें आखिरकार जेल जाना होगा। तुम्हें मुझ में सिर्फ तुम्हारी बॉस नजर आएगी जो तुम्हें जेल भेजने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगी। क्योंकि समायरा उनकी बीवी होने से पहले उनकी बॉस भी है। हम दोनों एक टीम हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। बताओ क्या हुआ? क्या होना था? ये क्या है? मेरी वेडिंग रिंग। और क्या? पर ये बाथरूम की स्लैब पर क्या कर रही थी? डियर मिस्टर राज्याध्यक्ष, आई हियरबाय डिक्लाइन योर ऑफर। अगर तुम मुझे खुश रखोगे ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी बनकर खुशियों के सारे रंग ले आऊंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम्हें मुझ में सिर्फ तुम्हारी बॉस नजर आएगी जो तुम्हें जेल भेजने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगी। आई जस्ट डोंट हैव एनी चॉइस। सैम के साथ मुझे मुंबई जाना ही होगा। अगर वहां अरेस्ट होता हूं तो कम से कम इस बात का बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा। बच्चों को तो यही लगता है ना कि पुलिस जिसे अरेस्ट करती है वो बदमाश है, क्रिमिनल है, और मैं उनके झुके हुए सर नहीं देख सकता। कुलदीप, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं है तो। मैंने कुछ नहीं किया है ये हम जानते हैं शुभ्रा। सैम पर भरोसा करके मैंने पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए और सैम ना कभी कोई खोखला प्लान नहीं बनाती है। ओके? पक्का उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग केस रेडी होगा तभी ये सब। तुम सैम से कहोगे कि हमारी आज की मुलाकात एलिमनी के लिए थी। मेरे लॉयर ने तुमसे तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट शीट, तुम्हारी सैलरी शीट, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सब मंगवाई है और वो तुम्हें देने से रोक नहीं पाएगी। और तब हम तुम्हारे सारे नहीं भी तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पढ़ के ये देख लेंगे कि तुमने कहाँ साइन किए। तुम सैम को ये बताओगे मेरे लॉयर ने जो एलिमनी का केस बनाया वो बहुत सॉलिड है, और अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो शुभ्रा कोर्ट चली जाएगी। तुम हमेशा इतनी स्मार्ट थी। और जब इसी परेशानी को लेकर कुलदीप शुभ्रा के पास वापस जाते हैं तो शुभ्रा उन्हें एक नया प्लान बताती हैं, जिसे सुनकर कुलदीप मन ही मन खुश हो जाते हैं। कुलदीप, समायरा की किसी भी धमकियों से तुम कमजोर नहीं पड़ोगे। ऑन पेपर्स ही सही, लेकिन तुम अब भी मेरे पति हो, मेरे बच्चों के पिता हो तुम। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी कुलदीप। जो गुनाह तुमने किया ही नहीं है मैं उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलने दूंगी, फॉर श्योर नहीं मिलने दूंगी। और कुलदीप इस बात की शुभ्रा को दाद भी देते हैं। तुम नहीं चाहते कि डिवोर्स हो? तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम डिवोर्स की बात करने जा रहे हो। चेहरा तो ऐसे खिला है जैसे प्लानिंग डिवोर्स की नहीं बल्कि फ्यूचर लाइफ की कर रहे हो। चेहरा इसलिए खिला हुआ है क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि शुभ्रा के साथ मेरा डिवोर्स हो जाए। शुभ्रा जितनी अच्छी बीवी मुझ जैसा हस्बैंड डिजर्व नहीं करती। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि शुभ्रा अच्छी है और मैं नहीं? हाँ, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब नहीं छुपा हुआ है। तुम्हें लगता है तुम्हारा कंपैरिजन
शुभ्रा से हो सकता है, उसके जितनी अच्छी हो तुम।